गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल। इस लेक्चर में आप लोगों को कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटिंग सिस्टम जो है उसमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आया हुआ जो भी क्वेश्चन है 2012 ऑनवर्ड 2019 तक, इस लेक्चर में उन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करके दिखाऊंगा। आपके सामने एक क्वेश्चन है 2014 में आया था। 12 और 13 में ये चैप्टर नहीं आया था, इसके बदले में कॉस्ट रिकॉन्सिलेशन अकाउंटिंग आया था। 2014 का जो क्वेश्चन है, यहाँ देखिए 3 लेजर अकाउंट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है। स्टोर लेजर कंट्रोल का दिया है 20,000, 25,000, वर्क इन प्रोग्रेस 14,000, 18,500, फिनिश स्टॉक कंट्रोल 16,500, 17,500। अब थोड़ा सा ट्रांजेक्शन दिया है, मटेरियल परचेज, डायरेक्ट वेजेस पेड, ओवरहेड इनकर्ड, ओवरहेड रिकवर्ड और सेल्स। बोल सकते हैं 5 ट्रांजेक्शन्स दिया है, 3-3 बैलेंस दिया हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सिस्टम जो है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें एक मेन अकाउंट बनता है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, जिसका बैलेंस दिया नहीं है। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। वो कितना होगा, तो जो स्टोर WIP फिनिश गुड्स का ओपनिंग दिया है 20 और 14, 34 और 16, 50,500, और उधर से आ जाएगा 61,000, तो वो उनका ओपनिंग और क्लोजिंग माना जाएगा और ये ट्रांजेक्शन को उसमें पुट कर देंगे। चलिए देखते हैं इसका लेजर कैसे बनेगा। आपके सामने ये फॉर्मेट रखा हुआ है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। बताए थे ये हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है। बाई बैलेंस BD, वो तीनों ओपनिंग को प्लस करके डाल देंगे। 50,500, अब क्लोजिंग इधर आ जाएगा। टू बैलेंस CD, इस तीनों को जोड़ देंगे 61,000। ये कहां से आया, पहले इसको आप एक बार चेक कर सकते हो। ये जो तीनों जोड़ दिए, ये तीनों ओपनिंग हो गया, ये तीनों क्लोजिंग हो गया। अब चलते स्टोर लेजर में। स्टोर लेजर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। स्टोर का ओपनिंग है 20,000, टू बैलेंस BD 20,000, क्लोजिंग दिया है बाई बैलेंस CD 25,000। इसके अलावा वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग ये रहा। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट 14,000, टू बैलेंस BD 14,000, बाई बैलेंस CD 18,500। और एक ओपनिंग बैलेंस चलते हैं फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स ऊपर है, ये रहा फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। टू बैलेंस BD, फिनिश गुड्स का ओपनिंग था 16,500, बाई बैलेंस CD 17,500। ये हुआ लेजर का बैलेंसेस पुट किए। ट्रांजैक्शन के रूप में है परचेज, मटेरियल परचेज किया गया। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल परचेज हुआ 47,500, तो कॉस्ट लेजर में बाई स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 47,500। इसके बाद है वेजेज पेड किया गया। वेजेज पेड, डायरेक्ट वेजेज पेड है, ये रहा वेजेज कंट्रोल अकाउंट है आपके सामने।
टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेज पेड का अमाउंट है 25,000। तो कॉस्ट लेजर में बाई वेजेज कंट्रोल अकाउंट, ये दो ट्रांजैक्शन का एंट्री कर दिए। अब इस दो अकाउंट को समझो। यहां देखिए ये अकाउंट, इसका और ट्रांजैक्शन है नहीं, इसको प्लस करेंगे 67,500 ये डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन में चला जाएगा। WIP कंट्रोल अकाउंट 42,500। अच्छा, वेजेज को देखिए, ये वेजेज है, डायरेक्ट वेजेज है, ये भी WIP में चला जाएगा 25,000। तो WIP में चला आया, ये रहा WIP टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 42,500 टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट 25,000। अब हम लोग ओवरहेड का एंट्री करेंगे। ओवरहेड इनकर्ड, ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड या पेड के नाम से टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये है 12,500। इसका पोस्टिंग करते हैं कॉस्ट लेजर में। ये रहा कॉस्ट लेजर बाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 12,500। अब ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है और डाटा नहीं है, इसको ट्रांसफर कर देंगे। एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड दिया हुआ है, ये जाएगा WIP कंट्रोल अकाउंट में। एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड थोड़ा बेसी दिया हुआ 17,000, वहां से ये WIP में ले आते हैं टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 17,000। इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ओवर एब्जॉर्ब है, ये है 17,000, ये है 4,500। ये जो हम लोग का कॉस्टिंग PL है, ये रहा कॉस्टिंग PL, इसमें जाएगा बाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 4,500। अब हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। लास्ट इंफॉर्मेशन सेल है 80,000। सेल का एंट्री बाद में करेंगे, पहले आप एक एक अकाउंट देखो। ये देखो स्टोर लेजर क्लोज है, इसको ट्रांसफर करके क्लोज कर दिए। ये देखिए वेजेज क्लोज है, वेजेज देखिए वेजेज भी क्लोज है, इसको भी क्लोज कर दिए। फैक्ट्री ओवरहेड क्लोज है। अब WIP को क्लोज करते हैं बाई फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, इसको ऐड करेंगे, यहां लाएंगे, बैलेंस आंसर हो जाएगा। इसको ऐड कर देते हैं 500, 98,500, या आंसर 80,000 आएगा। ये 80,000 को फिनिश गुड्स में लाते हैं। ये रहा फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट टू WIP कंट्रोल अकाउंट 80,000। इसको ऐड करते 96,500, यहां बैलेंस लाते हैं बाई कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट, ये 000 हो जाएगा।
79,000 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल में 2 फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 79। यहां और कुछ नहीं है, इसको क्लोज कर देते हैं। बाई कॉस्टिंग पीएल अकाउंट 79,000 टू कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट। अब सेल्स का एंट्री करते हैं। सेल्स 80,000 बाई कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 80,000। इसको प्लस कर लिया जाए। 84,500 5,500 टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये आ गया अपना प्रॉफिट। इस दोनों एंट्री सेल ऑफ प्रॉफिट को कॉस्ट लेजर में पोस्टिंग कर देते हैं। ये रहा कॉस्ट लेजर बाई कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, प्रॉफिट का अमाउंट लाते हैं टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, सेल का अमाउंट लाते हैं। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो टोटल मस्ट बी एग्री। अगर टोटल एग्री होता है तो अपने समझेंगे सही बना है। ये 141,000 होगा। इधर चेक करते हैं। मैच हुआ है, 141,000 मैच हुआ है, तो इसका मतलब ठीक बना है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपके सामने एक क्वेश्चन रखे हैं जो CU 2016 में आया हुआ है। जर्नल एंट्री करना है इन द बुक्स कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो हमको सिर्फ जर्नल एंट्री करना है। यहां देखिए मटेरियल 42,000 का प्रोडक्शन के लिए इशू किया गया था। इसको बोलते हैं इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ये डेप्रिसिएशन है फैक्ट्री इक्विपमेंट का, एक तरह से फैक्ट्री ओवरहेड का ये एक खर्च है। यहाँ गुड्स कंप्लीटली एंड ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में जहां प्रोडक्शन का काम संभाला जाता था वहां से गुड्स तैयार हो गया, फिनिश हो गया, उसको वर्क इन प्रोग्रेस से निकाल के फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड है। उसमें बोला है 3,000 रुपया अनपेड है, मतलब 12,000 पेड किया था, कैश दिया था, और 3,000 रुपया बाकी लगा दिया था। इट मीन्स हो गया आउटस्टैंडिंग। हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, बस फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड 15,000 समझना है। ये ऑफिस ओवरहेड रिकवर्ड है। रिकवर्ड माने एब्जॉर्ब या ट्रांसफर। अगर आपको याद हो तो हमने बताया था फैक्ट्री ओवरहेड WIP में जाता है, ऑफिस ओवरहेड फिनिश गुड्स में जाता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है। तो ये ऑफिस ओवरहेड है, इसको फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आइए देखते हैं क्या एंट्री होगा इसका। ये रहा आपके सामने फॉर्मेट CUBCon 2016। इन द बुक्स ऑफ लिख दिए थे। इन द बुक्स ऑफ में तो कोई नाम नहीं था। जर्नल करना है। पहला ट्रांजैक्शन था इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन के लिए जाता है, इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्योंकि हमने मटेरियल इशू किया था, उसका अमाउंट था 42,000। 2 नंबर ट्रांजैक्शन दे रहा है डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। जिस ओवरहेड का वो खर्च होगा उस ओवरहेड को डेबिट कर देंगे 9,600। 3 नंबर ट्रांजैक्शन था गुड्स फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हुआ, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। उसका अमाउंट था 72,000। इसका मतलब हुआ इतना काम कंप्लीट हो गया, WIP से निकाल कर उसको फिनिश गुड्स की तरफ ट्रांसफर कर दिए।
फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड बोला है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, पेड हो या आउटस्टैंडिंग हो, एक ही एंट्री होता है, एक ही बार में कर दिए 15,000। ऑफिस ओवरहेड ट्रांसफर बोला है, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, टू ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, उसका अमाउंट है 16,000। तो ऐसे करके 5 ट्रांजैक्शन था, पांचों का एंट्री एक एक करके पास आउट कर दिए। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन रखे, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, फिर बात वही होगा, कॉस्ट लेजर का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है। अगर हम ऐड करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस कॉस्ट लेजर का 23 हो जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस 32 हो जाएगा। ट्रांजैक्शन देखिए 2 ही 3 दिया है, मटेरियल परचेज। अच्छा, वेजेज पे 10,000 दिया है, जिसमें 2,000 इनडायरेक्ट वेजेज माना जाएगा, तो 8,000 डायरेक्ट वेजेज प्रोडक्शन में जाएगा, 2,000 इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड और सेल्स। ये बहुत सारा अकाउंट बनाने को बोला, इससे 1-2 अकाउंट बेसी ही बन जाएगा। आइए देखते हैं ये सवाल कैसे बनेगा। आपके सामने है 2018, ये रखे 2018 फॉर्मेट सामने रख दिए। सबसे पहले बात होता है कॉस्ट लेजर का, बाई बैलेंस बीडी, तीनों ओपनिंग जोड़ेंगे 23,000 हो जाएगा। इधर आएगा टू बैलेंस सीडी, तीनों क्लोजिंग जोड़ेंगे, क्लोजिंग बैलेंस 32,000। स्टोर लेजर का ओपनिंग था 8,000। स्टोर लेजर टू बैलेंस बीडी, इसका ओपनिंग 8,000 था। बाई बैलेंस सीडी, इसका क्लोजिंग 11,000 था। वर्क इन प्रोग्रेस का टू बैलेंस बीडी, इसका ओपनिंग 5,000 था। अब बाई बैलेंस सीडी, इसका क्लोजिंग 9,000 था। अच्छा, फिनिश गुड्स टू बैलेंस बीडी 10,000 था। अब बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस 12,000 था। थोड़ा सा ट्रांजैक्शन है, उसका एंट्री डाल देते हैं। जैसे मटेरियल खरीदा गया, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, मटेरियल परचेज 25,000 है, कॉस्ट लेजर में बाई स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 25,000। अच्छा, वेजेज पेड है 10,000, ये रहा वेजेज टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 10,000। तो कॉस्ट लेजर में बाई वेजेज कंट्रोल अकाउंट 10,000। अच्छा, अब यहां देखिए स्टोर लेजर, इसको अगर प्लस करते हैं तो 33 होगा, यहां लाएंगे 33। ये जो इशू हुआ डायरेक्ट मटेरियल WIP कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 22। ये जो वेजेस दिए थे 10,000, इसमें डायरेक्ट वेजेज WIP कंट्रोल में जाएगा, इनडायरेक्ट वेजेज फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये 2,000 बोला हुआ था, तो ये 8,000 होगा। 2 और 8 10,000 टोटल हो जाएगा। अब हम मटेरियल और वेजेज का पोस्टिंग दिखाते हैं। ये देखिए आपके सामने वर्क इन प्रोग्रेस है। टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 22,000 का मटेरियल आएगा, और टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट
8,000 का वेजेज आएगा। 2,000 का वेजेज फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। ये रहा सामने टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट, ये 2,000 आएगा। अच्छा, ओवरहेड इनकर्ड 8,000 है। टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 8,000, और ये कॉस्ट लेजर में बाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 8,000। एक ट्रांजैक्शन बच गया, ओवरहेड रिकवर्ड। ये जो ओवरहेड है इसको ट्रांसफर कर देंगे WIP कंट्रोल अकाउंट। ओवरहेड रिकवर्ड का अमाउंट है 9,000। यहां देखिए बाई साइड में ही 1,000 बचेगा। कॉस्टिंग PL अकाउंट 1,000, टोटल 10,000 हो गया। ये क्लोज कर दिए। यहां पर आ गया टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 9,000। 1,000 जो PL में था इस PL अकाउंट में ले आते हैं, कॉस्टिंग PL में। टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 1,000। अब क्वेश्चन में सिर्फ सेल दिया है, उसके पहले अकाउंट को क्लोज करते हैं। WIP को क्लोज करेंगे, ये फिनिश गुड्स की तरफ जाएगा। ये 44 होगा, 44 बाई फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, दैट इज 35। फिनिश गुड्स में टू WIP कंट्रोल अकाउंट 35, इसको ऐड करेंगे, ये 45 होगा। 45 बाई कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट 12,000 माइनस हो जाएगा, 33 बचेगा। ये रहा कॉस्ट ऑफ सेल, कोई एंट्री नहीं आया था। टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 33, इसको एज इट इज कॉस्टिंग PL में ट्रांसफर कर देंगे बाई कॉस्टिंग PL अकाउंट 33 कॉस्टिंग PL में आ जाएगा टू कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट 33। अच्छा, सेल्स का अमाउंट दिया है 50,000 बाई कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट सेल्स 50,000 है। प्रॉफिट निकाल देते हैं। टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट प्रॉफिट, ये 50,000 टोटल है। 50,000 टोटल है, 16,000 प्रॉफिट होगा। इनका पोस्टिंग करते हैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल में बाई कॉस्टिंग PL अकाउंट, जो प्रॉफिट था 16,000, और टू कॉस्टिंग PL अकाउंट जो सेल था 50,000। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, अगर टोटल इक्वल आ गया तो हम लोग सही बनाए हैं। इसको प्लस करके चेक करते हैं। $82, ये देखिए मिल गया, तो इसका मतलब हम लोग का लेजर सही बना है। ऐसे करके हम लोग ईयर 2018 को बना लिए। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है, व्हाट आर द रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। आपको उन सभी रीजन को बताना है जिसके कारण से कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट आपस में मैच नहीं करता है। तो इसका आंसर वैसे तो कॉस्ट रिकॉन्सिलेशन के लेक्चर में हमने दिया है, फिर भी आपको बता देता हूँ। एक रीजन होता है प्योरली फिनेंशियल नेचर का, कुछ आइटम होता है, चाहे वो एक्सपेंसेस हो या इनकम हो, जिनका रिकॉर्डिंग PL अकाउंट में किया जाता है, कॉस्ट अकाउंट में नहीं किया जाता है। दूसरा, कुछ प्योर कॉस्ट एक्सपेंस होता है, नोशनल एक्सपेंस बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रेंट ऑफ ओन प्रेमिसेस, प्रोप्राइटर सैलरी, ये नोशनल एक्सपेंस है, एक्चुअल एक्सपेंस नहीं है।
जिसका रिकॉर्डिंग कॉस्ट अकाउंट में किया जाता है, पीएल अकाउंट में नहीं किया जाता है। तीसरा, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड है। फोर्थ, अंडर या ओवर चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन है। फिफ्थ, अंडर या ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है। तो ऐसे करके ये 5 रीजन लिख देने से रीजन बिहाइंड डिसएग्रीमेंट आपको मिल जाएगा। वहीं पे देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम है, जर्नल एंट्री करना है। 5 ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। परचेज ऑफ मटेरियल, इशू ऑफ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया। इशू ऑफ मटेरियल फॉर रिपेयर, ये इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। डायरेक्ट वेजेज चार्ज टू प्रोडक्शन, ये डायरेक्ट वेजेज एलोकेटेड वाला एंट्री हो गया। दिस इज आवर एबनॉर्मल लॉस। तो चलिए इसका जर्नल करके देखते हैं कैसे बनेगा। आपके सामने फॉर्मेट रख दिए, इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 जर्नल। पहले हम लोग परचेज किए हैं, परचेज करने से स्टोर बढ़ेगा, तो एंट्री विल बी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। परचेज किए, स्टोर बढ़ेगा, कैश या क्रेडिटर कोई एक क्रेडिट होने वाला है, उसके जगह कॉस्ट लेजर कंट्रोल, अमाउंट है 80,000। ये हो गया हम लोग का पहला ट्रांजैक्शन, उसका हो गया पहला एंट्री। दूसरा ट्रांजैक्शन है इशू ऑफ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए मटेरियल इशू किया गया, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। मटेरियल दिए इसलिए टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर कम हो गया तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 50,000 है। इनडायरेक्ट मटेरियल इशू है, इनडायरेक्ट मटेरियल को हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेम एंट्री होगा, WIP के जगह फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हो जाएगा टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसका अमाउंट था 5,000। उसके बाद है डायरेक्ट वेजेज चार्ज टू प्रोडक्शन। डायरेक्ट वेजेज है इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट। वेजेज था इसलिए वेजेज कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट इसका 15,000 है। जो ट्रांजैक्शन दिया है उसी का एंट्री पास करेंगे। इसके बाद एक ट्रांजैक्शन है स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। दिस इज आवर एबनॉर्मल लॉस कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, ये 5 ट्रांजैक्शन दिया था, 5 का एंट्री कर दिए। तो हमेशा जर्नल एंट्री करते वक्त देखना होगा पर्टिकुलरली वो ट्रांजैक्शन किस चीज का है, उसी के हिसाब से एंट्री करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आता है तो मेरे चैनल 3 एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में लिंक शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ओके, थैंक यू।